श्री कृष्ण जी ने कहा ये तो महिमा के भूखे हैं, इनके पास भक्ति नहीं है भाई। और ये तो अगले जन्म में कोई बकरा, कोई बोक, कोई गधा, कोई कुत्ता बनेगा। ये अपने कर्म न भोग के ये देवता और ये सारे। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से। ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर बोला, अगले युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी। अग देख इनकी शकल ही अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली। न बोला, भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले, मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं। ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपने आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण। और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी। फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब कौन है वो महापुरुष? परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस क्षेत्र में काशी साइड में किसकी सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की? उन्होंने बताया भीम की। भीम को बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इधर कोई सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं, भक्त, और वो पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, वो उनको निमंत्रण आपने दिया या नहीं दिया? भीम जी ने कहा, जी वो वाल्मीकि है। कृष्ण जी बोले, मैं वाल्मीकि नहीं पूछता, मैं ये पूछू हूँ तूने उस भगत को निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो भीम बोला, जी निमंत्रण तो दिया था मैंने, पर वो तो गधा कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी बोले, भाई क्या वार्ता हुई तुम्हारी? आपने क्या कहा? श्री कृष्ण जी को मालूम था यो भी पहलवान है, 16 यो भी ना बोला होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, भीम बता फिर तुम्हारी क्या वार्ता हुई, क्यों नहीं आई वो? भीम ने कहा, जी मैंने उनसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और भगवान श्री कृष्ण ने और मेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने भेजा हूं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल दे, संकल्प करो मुझे तुमने कर रखी होता है तब मैं चलूं। मैंने कहा ये तो हमारी पहली ही यज्ञ है, मैं कहां से दूं? और यहां तक कहा उसने कि तुम तो कसाई हो, हत्यारे हो, करोड़ों बहन विधवा करके अब उनका उस राज को तुम भोग रहे हो, रकत से सने हुए को। तो श्री कृष्ण जी बोले, फिर आपने क्या जवाब दिया? उन्हें बता दिए जो डायलॉग बोले थे। कृष्ण जी बोले, साची बताइए। हक साची बताऊंगा। जब उसने ये कहा ना ऐसे ऐसे तुम ऐसे हो वैसे हो, तो मैंने तो उसको ये कह दिया था, तूने आना होता आ जाइए, आना होता ना, निमंत्रण दिया दे, और फालतू ना बोला ना। तने मैं भगवान कृष्ण से और भाई से डरता हूं ना, तेरा अब भी काम कर दूं मैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, देख भीम, कुछ अकल से काम लिया करो, यो सब जगह बल काम नहीं देता, अकल भी चाहिए थोड़ी बहुत। संत के बारे में ऐसे बोलना आपने और पाप मोल ले लिया। संत का आदर करे, जैसा उसका वचन था वो मुझे बताना था कि जी एक ने ऐसे कहा है, उन्हें सारी सच्ची कह रखी है, कौन सी झूठ बोली उसने? ऐसा पाप कर रखा हो गया। अब चलो इसका समाधान यही है कि उसको लाओ, किसी तरह मना मनू का दंडवत प्रणाम करो, हाथ पैर जोड़ो, अगर तुमने सुख चाहिए ना तो और भाग बन गया तुम्हारे। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण जी चले रथ जोड़ के, पांचों पांडव बैठा लिए। अब चलो, एक योजन था उसमें, एक योजन की दूरी पे रथ खड़ा कर दिया। रथ साथ साथ आ रहा है पीछे, और आप पैदल चल पड़े। और जाते ही अब उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि आज ऐसे ऐसे राजा युधिष्ठिर का भाई आया था,
और मैंने उसको ये शब्द बोल दिए, गुरुजी गलती तो नहीं होगी? परमात्मा ने कहा, बेटा तन बात तो सारी सच्ची कही है, और उनकी यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है, वो फिर आऊंगे तेरे पास। अब श्री उस वाल्मीकि घर में जन्म था सुदर्शन जी का। अब सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक जाए यहां से। वो झोपड़ी छोड़ गए और निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन के लिए की प्रोग्राम बना गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत भगवान रखे, और उधर से उनका काम भी करना था। उनका काम होना ही नहीं था, सुदर्शन जाले हो तो भी ना होना था वो। तो परमात्मा बैठ गए सुदर्शन रूप बना के, और सारे जब पांचों पांडव और छठे कृष्ण भगवान जाके पहुंचे वहां पर दंडवत प्रणाम किया सुदर्शन श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया था उन पांडवों की के हिम्मत, वो तो भी घिघी बंद रही थी उनकी तय। पांचों पांडवों ने दंडोत प्रणाम किया। अब भीम भी दंडोत प्रणाम करता हुआ सोचता रहा था, भैया बूंदी बड़ी हंसते आड़े तो डींग पार के गया था, यही मत्था टेकना पड़ गया। पर कोई बात ना, काम बढ़ना चाहिए, बुद्धिमान इसी को कहते हैं। सुदर्शन रूप में परमात्मा खड़े हुए और कहा, राजन हे भगवान, इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ करनी है, इनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको निमंत्रण करने आए हैं। दास अब सुदर्शन ही कहेगा, क्योंकि कहते हैं परमात्मा करे कराओ साइया और मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। वो तो परिपूर्ण है महिमा से, कबीर भगवान था, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ को राजा रूजा बन के महिमा बना गे रामकृष्ण हृदय से, उसने तो धानक को आया जुलाहा बन कर आया, क्योंकि वो समर्थ है। उसने क्या जरूरत दरबाई आडम्बर में पा देने की? तो वहां अपने भगत का रूप बनाकर बैठ गए। तो अब दास सुदर्शन ही कहेगा यहाँ पर। वो सुदर्शन रूप में बैठे परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने कहा, पुणात्माओं आपने जो अभी तक ज्ञान सुना था ना, वह ज्ञानड़ी थी, ज्ञान नहीं था। और अब यू ज्ञान है, यू तोब का गोला है, सारा काम अज्ञान का नाश करता चलेगा। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अभी तक इनकम्प्लीट ज्ञान सुना था। तो सुदर्शन जी ने कहा कि राजन, मैंने इस पहलवान से एक प्रार्थना की थी, मेरी वह शर्त पूरी कर दो, मैं चल पड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने चारों युगों में आके ये वाणी बोल रखी है, जो कलयुग में भी बोली, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में मैं आया और जिन महापुरुषों को मैंने अपने से परिचित कराया, उन्होंने भी ऊंची आवाज में जगह जगह रुके मार मार के आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे उस सत भक्ति सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया। सत भक्ति मोक्ष रूपी, मोक्ष देने वाले मंत्रों रूपी हीरे मोती की वर्षा की, लेकिन हमारा ज्ञान मान्या नहीं। ये जग चुगता ढेल रे, ये आन उपासना, ये तीर्थ व्रता पे जाना करना, रामकृष्ण की भक्ति करनी, ये तो डले ढोने वाली बात है। ये जग चुगता ढेल रे, डले ढो रहे हैं ये। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जाते है दुनिया। एक तालाब में कुंभ के मेले का फैसला कर लिया, वहां इस समय नहा ले, उस तालाब में, उस दरिया में, उस सरोवर में इस समय स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, उस सरोवर में तुमसे पहले वो कछुए मेंढक हैं, मछलियां हैं, वह क्यों ना पार होती, वो धक्के खा रही, कुछ तकल से काम ले लो। तो कबीर साहब कहते हैं,
पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप जी की वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान ये पांचों पांडव और ये कृष्ण आप तो जानी जान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण प्रधान थे, विष्णु अवतार थे, उनमें तो बकवाद थी ये नहीं। और ये राजा हैं, राजा होते भी आज ये भिखारी बने खड़े हैं मालिक, और इनमें कोई अकड़ नहीं, कोई अभिमान नहीं है। नंगे पैरों आए वहां से, इनकी परेड करा के लाया हूं वहां से 4-10-12 किलोमीटर से पैदल। और ये किसी आगे नमस्ते करने के आदमी को ना आज दंडोत प्रणाम किए इन्होंने आपके चरणों में। इनमें अभिमान नाम की आज वस्तु नहीं है। और कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो पुण्यात्माओं ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का, कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का या बोझ मत लाना। यहाँ तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितनी पोस्ट के ऊपर हो इंसान, उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यहाँ आवे तो कति बालक बन के आवे। आपको ये मन में भी नहीं आना चाहिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या इतना पैसे वाला हूं फलान हूं। या तो 2 दिन की बकवाद है, या फूक निकली हरिया माटी जिसके तुम इतना अभिमान करते हो, इस पर गधे लोटा करेंगे, फूक देंगे, रेत बन जाएगा इसका कोई यूज नहीं। इन बकवादों का इस भक्ति मार्ग में कहीं रोल नहीं है, और ना रहना चाहिए। कहते आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाले। विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व विसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। आधीनी जिसके पास है, विभीषण आधीन था, सच्चा भगत था। उसमें मुनिंद यह लंबी कथा फिर बतावांगे, क्योंकि ये सारा काम बिगाड़ रखे न। तो राम नाम की गाड़ी इन्होंने इतनी एक्सीडेंट कर रखी है, क्या पिछाड़ में भी ना आती कौन सी गाड़ी टूट रही है। हिबदास इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और तैयार करी है। इन्होंने कोई भक्ति नहीं छोड़ रखी। यह भक्ति बालका के हाथ लाग रही थी। इस गाड़ी ने बालक धक्का ले जा, गड्ढे में आप भी पड़ गए, वो टांग भी तोड़वा दी, गाड़ी भी फोड़ दी। तो अब ये हर तरह से सुचारू किया जा रहा है, परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आपको विद, जैसे PhD सत्र से भी आपको बताया गया। गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये आध्यात्मिक मार्ग की PhD है। और फिर वो वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से है, कहाँ प्रमाण है, ये PhD इस भक्ति की, इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिया। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई खत्म